पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। और नवाज शरीफ ने बोला है कि साहब जो हमारे देश का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो और खास तौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा, वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, यानी कि ये हमने खुद के पैर में गोली मार ली, मुहावरतन बोला है पैर में गोली मारना। अगर हम सियासतदानों में से, एस्टेब्लिशमेंट्स में से, कोर्ट में से, ब्यूरोक्रेसी में से किसी एक को इल्जाम देना चाहें तो हम किसको आज के हालात के लिए इल्जाम दे सकते हैं, या फिर किसी एक को इल्जाम देना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, सबका ही इसमें किरदार है। आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बात कही है नवाज शरीफ साहब, यानी कि सीनियर जजों को ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल होते हैं, सीनियर जजों के सर पे ये पिस्तौल लगाते हैं। फिर मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, ये क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं उनको कि ऐसा फैसला दो, ऐसा फैसला दो। जब ये वैसा फैसला देते हैं फिर सरकारें गिनती हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, राइट दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कराओ। हमारा मौलवी क्यों आज नाकाम हो गया? उसने जो है वो सिर्फ मजहब बेचा, उसने इकोनॉमी की बात नहीं की, उसने बिजनेस की बात नहीं की, उसने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जिससे पैसा जनरेट हो। मिस मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सब इनकी जो हुकूमत की है ना, ये ड्रामेबाजी है, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है, हम एक छोटा मुल्क हैं, गरीब मुल्क है हम, तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बात कही है नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक दफा से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके और अब 4th टाइम भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन क्या ये कहने के बाद वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं कि ये चीज, ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी, और फिर ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है, हम एक छोटा मुल्क हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ देखो बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? इसकी वजह ये है कि एक ऐसी पर्सनालिटी ये कह रही है कि जिसने पाकिस्तान पर 3 मरतबा हुक्मरानी की है। नवाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो अपनी पार्टी में टिकटें जब दे रहे थे और उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे अपनी पार्टी के एक मीटिंग के दौरान, बड़ी मीटिंग जिसमें कि उनकी तमाम लीडरशिप मौजूद थी, शहबाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेकर एहसन इकबाल, जितनी भी उनकी लीडरशिप है वो भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही है कि पाकिस्तान की तबाही का इस वक्त जो जिन हालों को पाकिस्तान है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार ना तो इंडिया है और ना ही यूएस है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है ना तो इंडिया पे आती है, ना अमेरिका पर आती है, और ना ही अफगानिस्तान पर आती है। ये एक बहुत बड़ा ये पैगाम है कि ये जिम्मेदार अब कौन है। तो इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, और उनका कहना ये था कि इस मुल्क की तबाही का, इस मुल्क की मौजूदा हालात का और इस मुल्क की इकोनॉमी के ढेर होने का जिम्मेदार हम खुद हैं, और हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। लेकिन ये जो हम वो कह रहे हैं, इसका इशारा उनकी तरफ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी है। उन्होंने ब्लेम किया है एस्टैब्लिशमेंट को कि ये सब जो कुछ पिछले सालों में होता रहा है ये कौन करता रहा है। एक दोस्तों नवाज शरीफ का बयान आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, और नवाज शरीफ ने बोला है कि साहब जो हमारे देश का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो और खास तौर से इकोनॉमिक हो,
कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा, वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, यानी कि ये हमने खुद के पैर में गोली मार ली, मुहावरतन बोला है पैर में गोली मारना, इन द सेंस कि ये हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने स्पेसिफिकली जनरल फैज हमीद जो पुराने आईएसआई के चीफ थे, उन्होंने आउस्टिंग फ्रॉम पावर इन 1993, 1999 एंड 2017, कह रहे मुझे 3 बार निकाल दिया, और लेटेस्ट तो जनरल हमीद ने ही इसमें अल्लाह गुल्ला करा था। फिर उन्होंने बोला कि मिलिट्री ऑफ एक्यूज द मिलिट्री ऑफ इंटरफेयरिंग इन कोर्ट वर्डिक्ट्स, यानी कि सीनियर जजों को ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल होते हैं, सीनियर जजों के सर पे ये पिस्तौल लगाते हैं। फिर मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि एक्चुअली लगाते भी होंगे पिस्तौल पर, मुझे नहीं पता इसके मामले में। ये क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं उनको कि ऐसा फैसला दो, ऐसा फैसला दो। जब ये वैसा फैसला देते हैं फिर सरकारें गिनती हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, 76 साल तारीख में, राइट दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कराओ। ये 3-3, 3.5, 4 साल में क्यों निपट जाते हैं? ये कौन निपटाता है इनको? सेना। I think particularly if Prime Minister Modi does it, normally Prime Minister Modi की politics ये है कि he doesn't talk much, he acts. वो बोलता कम है, करता ज्यादा है. So let people do. हमारा मौलवी क्यों आज नाकाम हो गया? उसने जो है वो सिर्फ मजहब बेचा, उसने इकोनॉमी नहीं करी, बात नहीं की, उसने बिजनेस की बात नहीं की, उसने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जिससे पैसा जनरेट हो. वो एक डिपेंडेंट रहा सिस्टम के ऊपर, और जिसकी वजह से the project in India of implementing or having India as a Bharat or a Hindu state will be successful, but the project के यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान में जब मज़हब की बात आई तो जो इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस उन्होंने इनकलकेट करनी शुरू कर दी, बट द प्रॉब्लम रिमेन्ड कि उससे वो जो फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जहाद शुरू हुआ, कश्मीर में जहाद शुरू हुआ, विच लेटर प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, सो मामला जो थे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए. लेकिन इंडियंस दे आर ऑन द अदर लाइंस, ठीक है, वो एक और तरफ जो है ना वो चल रहे हैं. और जैसे काशी तामिल संगमम के नाम से कोई एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट उन्होंने किया, सो वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी की भी बात करता है, वो कहता है जी ये बातें करता है, सो लोग उसकी दोनों चीज़ों को देख रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट वन थिंग, ये कोई एक चीज़ नहीं है कि जी कोई एक चीज़ नहीं वो कर रहे.